नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सेकेंडरी टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि 2022 यानी कि हो रहा है 23 में इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा। क्लास 10th का है, विषय सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान है। समय यहाँ दिया हुआ है 2.25 घंटा, 2 घंटा 45 मिनट, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। 80 मार्क्स फुल है और 20 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ देखिए, पहले ऊपर में निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश करा है 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कहाँ तक? 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 40 का ही उत्तर देना है। तो हमें 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 8 क्वेश्चन का नहीं देना है। अगर आप 48 का देते हैं तो गलत है, क्योंकि यह माना जाएगा कि स्टूडेंट को कुछ नहीं बुझने आता है, जो कि 48 का 48 घस दिया, क्योंकि हमको 48 में से 40 के ही उत्तर मांगता है, तो हम 40 ही उत्तर सही देंगे। OMR पर, जो कि OMR इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर के टेस्ट एग्जाम तक आपको दिया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार है। इसी कॉलम में आप घसिएगा, जो भी है एक का जो आंसर आएगा उस तरह हम आपको एक दो OMR को घस के हम बताएंगे आपको। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर हम सभी को कराएंगे। अगर आप टेस्ट देकर आ गए हैं, एग्ज़ाम देकर आ गए हैं, तो आप अपने देखिएगा कि मेरा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। उसके अनुसार भी अभी भी समय है, आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम तक में अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ फ्री वीडियो, फ्री पढ़ाई मिलता है, कोई रुपया पैसा नहीं लगता। तो देखिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी से। जैसे कि यहाँ हम कार्बोनरी दिए, एक का कौन सा दिए? सी नंबर दिए, तो हमको OMR में एक का ही सी नंबर को रंगना है। क्या करना है? फुल तरीके से, इस तरीके से ब्लू और या ब्लैक दो ही पेन से आप रंग सकते हैं, अदर पेन का यूज ना करें। यहाँ आपको दिया रहेगा निर्देश में इस प्रकार, और बाहर भी ना हो, बस लाइनिंग यानी कि बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार करा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यह 1920 में हुई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो यह 1881 में पारित हुआ। इसी प्रकार जैसे देखिए 2 नंबर में आपका ऑप्शन यानी कि डी नंबर सही हुआ, तो आप यहाँ डी नंबर इसी तरह आप रंगिएगा। किस तरह? यहाँ डी नंबर रंगिएगा, रंगना ना भूलिएगा। जिस प्रकार मानिए कि एक तरह से हमको, जैसे कि मानिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हमसे नहीं बना, यहाँ तो बन गया। मानिए कि हमसे 3 नंबर नहीं बना, 4 नंबर बना। जैसे जनसंख्या का सबसे घनत्व अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। तो माने 3 नंबर नहीं बना, 3 नंबर नहीं बना, तो अब हमको यहाँ क्वेश्चन में 4 नंबर बन गया है, तो 4 नंबर का आंसर डी है। हम जानते हैं आंसर डी है 4 नंबर का, और 3 नंबर का नहीं जानते हैं। तो क्या होगा? 4 नंबर का ही आप डी घसिएगा, ना कि 3 नंबर का आप डी घस लीजिएगा। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी प्रकार आपको रंगना है, और बॉर्डर के पार ना होना चाहिए, बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि गोला के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि रंगाना चाहिए। अब बिना समय बिताए इसी प्रकार आप कर लीजिएगा। तो आप बिना समय बिताए आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे हम बढ़ते रह जाएंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च 1975 ईस्वी को घोषित किया गया। रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी है? रॉबर्ट ओवन किस देश का निवासी है? इंग्लैंड का, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इंग्लैंड का। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिंहानुक जो कि कंबोडिया का शासन था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज यानी कि आर्य समाज की संस्थापक कब और कहाँ हुई?
यानी कि संस्थापक किस ईस्वी में हुआ था और किस जगह पर हुआ था, इसका आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 में मुंबई में हुआ था आर्य समाज का स्थापना। आर्य समाज का स्थापना मुंबई में 1875। अब अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब बनाया गया? यानी कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब बनाया गया था? तो 1948 ईस्वी में बनाया गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? लंदन में प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया? 1870 में लागू किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन, सॉरी बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि लेनिन इसका रक्त एवं लौह का नहीं किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में यानी कि कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था रूस में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फॉनवोय चाओ ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है जो कि पुनः प्रत्योग संसाधन है? अगला क्वेश्चन देखिए, सोना पानी कृषक यानी कि सोना पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि 15 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कहता है टैक्सोल का उपयोग होता है, कहाँ होता है टैक्सोल का? तो कैंसर में उपयोग होता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व का कितना स्थान पर था? तीसरा स्थान पर था, तृतीय। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यह एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है कोयले का। उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस होता है। सबसे बेकार में बिटुमिनस होता है, सबसे अच्छा में एंथ्रासाइट। और कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस होता है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। विश्व में सबसे आधुनिक पशुधन किस देश में है? तो यह भारत में अधिक है, इंडिया। भारत का बर्मिंघम किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को। जमशेदपुर को कहा जाता है बर्मिंघम। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है, जो कि महाराष्ट्र भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान पर आता है। पहला स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में होता है? तो भारत में प्रथम आता है यूपी, जो कि उत्तर प्रदेश है, और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आता है। इसकी आबादी 11 करोड़ यानी कि समथिंग 12 लगभग 12 करोड़ के आसपास है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब अगला देखिए कर रहा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी एंट्रीन होता है। अगला करा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा बेंजीन में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ओह सॉरी, इसका हो जाएगा मासीराम में होता है, ये गलत हो गया। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो ये आप जानबे करते हैं 20% हो जाएगा, बिहार के अनुसार है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? जो 15 मार्च 1950 को यह योजना आयोग का गठन किया गया। गरीबी के कुचक्र
की धारणा कौन बतलाया था? रैगनर नरकस ने। रैगनर नरकस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किस दिन को वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अब देखिए, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर भूमि विकास बैंक। भूमि विकास, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा के मुक्त स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुक्त स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि कोयला भी एक ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, सभी ऊर्जा का स्रोत है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कृषि को ही कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, साख का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन का साख का अर्थ क्या होता है? भरोसा या विश्वास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता था? यानी कि मुंबई को। अब तो भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी वित्तीय राजधानी मुंबई इसका था। पहले इसका भारत का राजधानी मुंबई था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में किया गया 7वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिका की रचना किसने की थी? यानी कि मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1668 में मद्रास को की गई थी। 1668 में मद्रास को की गई थी। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर डी। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बनाया गया है? 2005 में बनाया गया। आज दुनिया के लगभग कितने देशों को में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है? तो 100 देशों में। निम्नलिखित में किससे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किस दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो यह हो जाएगा राजनीतिक दल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। मलबे के नीचे दबे हुए को, यानी कि दबे हुए व्यक्ति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो 16%। हम पूरी क्वेश्चन हो गया है, हम पूरी क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 4800 का 4800 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं। अगर आप 48 क्वेश्चन यानी न ओमार शीट में रहेंगे, ओमार शीट इस तरह रहेगा, 48 का 48 नहीं रहेगा, 40 इसमें से आप घेरा लगाइएगा, जो कि आपको एग्जाम में दिया रहेगा मात्र 48 तक, जहाँ तक आप रहेगा यहीं तक दिया रहेगा आपका। तो इसमें से आपका 40 ही रंगना है, चाहे यहाँ से 40 तक में कोई भी हो। मानिए कि हमें 5 नंबर नहीं बन रहा है, 6 ही नंबर बन रहा है, 5 नंबर छोड़ के 6 नंबर का आंसर करेंगे। इसी तरह अच्छी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आपका कितना नंबर आया आप लोगों का, आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।